हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी स्पीकिंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेंस क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, टेंस बनाने के लिए हमें कौन से रूल लगते हैं और टेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, उसी का एक पार्ट मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट टेंस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, अफर्मेटिव में कौन सा, नेगेटिव में कौन सा, इंट्रोगेटिव में कौन सा। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है, ता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं अफर्मेटिव के बारे में। तो गाइस, अफर्मेटिव में सिंगुलर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही इसका प्लूरल देख लेते हैं। प्लूरल में उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वह बगीचे में टहलता है, ता है लास्ट में आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हमको पता होना चाहिए कि सिंगुलर्स क्या होते हैं, प्लूरल्स क्या होते हैं। तो वह हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा वह, तो सबसे पहले ही। ठीक है, और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ही, वॉक, फिर ऐसे यस। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसे यस क्यों नहीं लगाया, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। अब मैंने ऐसे यस यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि सारी वर्ड्स में ऐसे यस नहीं लगता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल दिखा रही हूँ जिनके साथ ऐसा यस लगता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है रूल नंबर 1। जिन वर्ब के एंड में ओ होगा, ठीक है, उनके साथ लगेगा ई एस। जैसे गो का गोज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा, ओ है लास्ट में तो ई एस लग गया। जिन वर्ब के अंत में एस एस और एस एच होता है, जैसे किस, पुश, रुश, इनके साथ जब ई एस लग जाएगा तो किसेस हो जाएगा, पुशेस हो जाएगा और रुशेस हो जाएगा। तो फिर जिन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वहाँ पे वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं और ई एस लगा देते हैं। जैसे क्राई का क्राइज, मैरी का मैरीज, फ्लाई का फ्लाइज। ठीक है, और एक स्पेशल केस होता है जिसमें यस नहीं लगता है। तो जिन वर्ब के एंड में वॉबिल प्लस वाई हो, पहले वॉबिल होगा और वाई होगा तो वहाँ पे ई एस नहीं एस लगेगा। जैसे से, सेज, प्ले, प्लेज, तो वाई से पहले वॉबिल है उसके बाद वाई है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। जानते हैं नेगेटिव क्या है। देखिए, नेगेटिव में मैंने पहला स्ट्रक्चर दिया सिंगुलर का। सिंगुलर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और प्लूरल का मैंने दिया है सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। वह बगीचे में नहीं टहलता है, तो ही डज नॉट वॉक इन द गार्डन। ठीक है, ही हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू। इंट्रोगेटिव की तरफ के, जैसे कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो क्वेश्चन फॉर्म्स और एक WH फैमिली के, जिनके बीच में कहाँ कौन आता है, और क्वेश्चन फॉर्म जिनके शुरू में क्या आता है। तो जानते हैं इसकी तरफ। ठीक है, ये है सिंगुलर। सिंगुलर का स्ट्रक्चर होता है डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और प्लूरल में पहले डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह बगीचे में टहलता है, इसका एग्जांपल देखते हैं और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। वह हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डज लगेगी, तो डज, फिर सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वॉक, फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। इंट्रोनेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है। जैसे क्या वह बगीचे में नहीं टहलता है, तो क्या भी है और नहीं भी है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे प्लूरल में डू हो जाता है और सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट और नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम यही होता है, बस डू और डज हो जाता है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर वॉक, फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। अब बढ़ते हैं WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली में है इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है सिंगुलर में, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे प्लूरल में इंट्रोगेटिव वर्ब पहले आ जाएगा, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे, वह बगीचे में क्यों टहलता है, तो क्यों बीच में आया, ये हमारा पहले आ जाता है, यही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। जैसे वाई, फिर आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब डज, फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वॉक इन द गार्डन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोनेगेटिव देखते हैं। जैसे WH फैमिली का जो नेगेटिव होगा उसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसमें बस 10 की जगह पे डू हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर यही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वह बगीचे में क्यों नहीं टहलता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई,
फिर हमारे हेल्पिंग वर्ड डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक और फिर ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। बढ़ते हैं आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ में। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। अफर्मेटिव देखते हैं। इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आई के साथ एम लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है, ही शी इट दिस दैट के साथ इज लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम कक्षा में पढ़ रहे हो, ठीक है, लास्ट में आया रहे हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू की हेल्पिंग वर्ब आर, फिर रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना, और आई एन जी लग गया तो रीडिंग इन द क्लास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग इन द क्लास। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। बंदर केला खा रहा है, द मंकी इज़ ईटिंग बनाना। बंदर केला नहीं खा रहा है, द मंकी इज़ नॉट ईटिंग बनाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में हमारा है, इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहती है इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम कक्षा में पढ़ रहे हो, तो शुरू में क्या आ गया, तो सबसे पहले क्या की यहाँ पे इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आर, सब्जेक्ट है तुम इसलिए आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ और होता है तो यहाँ पे कुछ और आता है। फिर सब्जेक्ट है यू, ठीक है, यू आ गया। फिर रीड के साथ आई एन जी मतलब रीडिंग इन द क्लास ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव देखते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग इन द क्लास। सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, पूरा स्ट्रक्चर वही रहता है। डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कक्षा में क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पहले है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, वाई आर यू रीडिंग इन द क्लास। डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट, सब वही रहता है। तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट रीडिंग इन द। बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। इसकी पहचान होती है चुके हो, चुका है, लिया, दिया आदि। इसका अफर्मेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ। इसका नेगेटिव फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव का देखते हैं एग्जाम्पल। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो हैव, फिर कंप्लीट थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है। ऐसे ही तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। फिर इंट्रोगेटिव में मेन चीज़ होती है हमारी ये क्वेश्चन मार्क। ये आप पहचानना है तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और आप बना रहे हैं अगर तब भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमारा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन द फूड। सबसे पहले हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गई आगे, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म खा चुके हो तो ईटन खाने की हो गई, द फूड खाना, ठीक है। इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, पूरा स्ट्रक्चर यही रहता है। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटन द फूड, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की तरफ, डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ। डब्ल्यूएच फैमिली में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बाजार क्यों जा चुका हूँ, तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ गया वाई, फिर हैज़ हैव होता है तो हैज़ हैव यहाँ पे हैव लगा लिया क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा मैं, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर गॉन टू मार्केट, ठीक है। गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है इसकी, तो गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बाजार क्यों नहीं जा चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट गोन टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इसकी पहचान होती है रहा और प्लस समय, ठीक है। ये लास्ट में आता है रहा है प्लस समय। इसका अफर्मेटिव हो जाता है हमारा सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल तुम 2 घंटे से छत पर टहल रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा यू के साथ हैव लगता है जैसा मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको। फिर आ जाता है हमारा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, टहलना यहाँ पे वर्ब है तो वॉकिंग, ठीक है। फिर ऑन द रूफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ऑन द रूफ फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 घंटे से। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट, फिर बीन
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तुम 2 घंटे से छत पर नहीं टहल रहे हो। ठीक है, यू हैव नॉट बीन, नॉट हैव के बाद ही लगता है नॉट, इतना यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। यू हैव नॉट बीन वॉकिंग ऑन द रूफ फॉर 2 आवर। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज़ है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्या तुम 2 घंटे से छत पर टहल रहे हो? तो क्या आया यहाँ पे, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पे शुरू होगा। तो सबसे पहले हैव, फिर सब्जेक्ट हमारा आ गया यू, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मतलब टहलना वर्ब है तो वॉकिंग, फिर ऑब्जेक्ट है ऑन द रूफ फॉर 2 आवर। ठीक है, अब इंट्रोनेगेटिव देखते हैं। इंट्रोनेगेटिव में हैज़ है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्या तुम 2 घंटे से छत पर नहीं टहल रहे हो? तो हैव यू नॉट बीन वॉकिंग ऑन द रूफ फॉर 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर से आया। ठीक है, सबसे पहले हैव आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब आ गई, हमारे वर्ब के साथ ing आ गई, और उसके बाद हमारा ऑन द रूफ आ गया। और फिर आप डब्ल्यूएच फैमिली इसकी देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 2 घंटे से छत पर क्यों टहल रहे हो? तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, ये हमारा पहले आ गया वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई हैव, फिर हमारा हो गया यू सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मतलब वॉकिंग ऑन द रूफ, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 2 आवर। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, फिर हैज़ है मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तुम 2 घंटे से छत पर क्यों नहीं टहल रहे हो? क्यों भी है और नहीं भी है, टहल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया वाई, हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गए, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वॉकिंग ऑन द रूफ, वॉकिंग हमारी वर्ब है, ऑन द रूफ हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर 2 आवर। ठीक है, आई होप हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।